हेलो साथियों, सभी को नमस्कार। आज हम उत्तर प्रदेश जीएस स्पेशल की क्लास में उत्तर प्रदेश की सामान्य जानकारी के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो हेडिंग लिखना उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की सामान्य जानकारी। सामान्य जानकारी, ठीक है। उत्तर प्रदेश की सामान्य जानकारी। देखो, ध्यान देना, इसमें सबसे पहले हम जानेंगे कि वर्तमान में भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, ठीक है। उन्हीं एक राज्य में शामिल है उत्तर प्रदेश, जो जनसंख्या की दृष्टि से देश में प्रथम स्थान रखता और क्षेत्रफल की दृष्टि से चौथा स्थान रखता, ठीक है। तो सबसे पहले हम उत्तर प्रदेश के नामकरण की बात करेंगे कि वर्तमान नाम उत्तर प्रदेश इसका कब अस्तित्व में आया और इसके इतिहास में और भी कौन कौन से नाम रहे हैं, ठीक है, ये सभी जानेंगे। उसके बाद हम इसको जानेंगे क्षेत्रफल के हिसाब से इसकी क्या स्थिति है, कितना इसका क्षेत्रफल है, सभी राज्यों में इसका कौन सा स्थान है, और फिर जनसंख्या के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले ध्यान देना, हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश के बारे में कि उत्तर प्रदेश क्या है। उत्तर प्रदेश का कुल क्षेत्रफल पूछ लिया जाए तो कितना है? 2,40,928 वर्ग किलोमीटर। ये संख्या आप याद रखेंगे, उत्तर प्रदेश का कुल क्षेत्रफल। एक यहाँ पर छोटा सा मैप बना लेते हैं हम, ताकि हमें सुविधा रहे। रफली एक मैप बनाना आना चाहिए आपको, ठीक है। इस टाइप से एक मैप हमने ड्रा कर लिया, ये उत्तर प्रदेश का, ठीक है। तो ध्यान देना, इसमें क्षेत्रफल कितना है उत्तर प्रदेश का? कुल क्षेत्रफल, टोटल क्षेत्रफल 2,40,928 वर्ग किलोमीटर, जो कुल भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना है? 7.33%। भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना है? 7.33% है, ठीक है। ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल का कितने प्रतिशत है, तो 7.33% है। यहीं से सवाल आ जाता है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से इसका सभी राज्यों में कौन सा स्थान है? चौथा। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में कौन सा स्थान है? चौथा स्थान, ठीक है। ये पॉइंट आप याद रख लेना। इससे बड़े जो राज्य हैं, सबसे बड़ा राज्य राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से, फिर मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। तो ये 3 राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश से बड़े हैं। तो अभी तक हमने क्या जाना कि उत्तर प्रदेश का संपूर्ण क्षेत्रफल कितना है? 2,40,928 वर्ग किलोमीटर, जो भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना है? 7.33%। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में यूपी का स्थान कौन सा है? तो चौथा स्थान है। अब वहीं पर हम बात करेंगे जनसंख्या की दृष्टि से। ये जितने भी डाटा दिया जा रहा है, ये 2011 की जनगणना पर है। किसकी जनगणना पर? 2011 के आंकड़े हैं ये, ठीक है। जनसंख्या, तो यूपी की अगर कुल जनसंख्या पूछी जाए तो लगभग किसके आधार पर? 2011 के डाटा के आधार पर, 2011 के आंकड़े, तो 19,98,00,000। सीधा याद रखना, लगभग में है ये 19,98,00,000 लगभग। क्या है उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या, जो संपूर्ण भारत की जनसंख्या का कितने प्रतिशत है? ये सवाल प्रतिशत के रूप में भी पूछा जा सकता है। तो कितने प्रतिशत है? 16.50% भारत की कुल जनसंख्या का, जनसंख्या का। तो ये फैक्ट आप याद रखना। और जनसंख्या की दृष्टि से स्थान कौन सा?
जनसंख्या की दृष्टि से भारत में स्थान है इसका प्रथम स्थान। ठीक है, सभी जानते हैं ये। तो ऐसा बताते हैं कि अगर उत्तर प्रदेश को एक देश माना जाए तो तब भी ये विश्व में 5वें स्थान पर आएगा। ठीक है ना, देशों में, क्योंकि इससे बड़े देश केवल देशों के हिसाब से देखें, अगर इसको देशों के हिसाब से इसकी जनसंख्या को देखें तो ये 5वां स्थान रहेगा विश्व में। 5वां स्थान विश्व में। देखो, इससे बड़े केवल चीन, भारत, अमेरिका, इंडोनेशिया है। फिर 5वें पर कौन आ जाएगा? उत्तर प्रदेश। इतनी ज्यादा पॉपुलेशन है उत्तर प्रदेश की। ठीक है, तो अभी तक हमने कितना जाना उत्तर प्रदेश के बारे में कि उत्तर प्रदेश का कुल क्षेत्रफल 2,40,928 वर्ग किलोमीटर है, जो कुल भारत के क्षेत्रफल का 7.33% है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में इसका चौथा स्थान है। यहाँ की जनसंख्या लगभग 19,98,00,000 है, जो भारत की कुल जनसंख्या का कितने प्रतिशत है? 16.50। कभी कभी ऑप्शन में 16.49 भी देते हैं, तो वो लगभग बराबरी है। जनसंख्या की दृष्टि से स्थान प्रथम है। और अगर उत्तर प्रदेश को देश ही मान लिया जाए तो तब भी ये दुनिया में 5वें स्थान पर आएगा। ठीक है ना, तो ये सब पॉइंट किसके बारे में थे? उत्तर प्रदेश के इसके क्षेत्रफल और जनसंख्या के बारे में। इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर हम इसके नामकरण की बात करेंगे। तो इसका स्क्रीनशॉट लें। देखो, अगला पॉइंट आपको जो याद रखना है कि उत्तर से दक्षिण विस्तार, उत्तर से दक्षिण विस्तार कितना है इसका? तो याद रखना 240 किलोमीटर। और पूर्व से पश्चिम विस्तार 650 किलोमीटर। ठीक है ना, उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम। देखो, सबसे उत्तरी जिला यानी ये वाले लंबाई कितनी है? लगभग 240 और ये 650 पूर्व से पश्चिम। अब पूछा जाता है इसका सबसे उत्तरी जिला, सबसे दक्षिणी जिला। तो यहां पर एक जिला है सहारनपुर। ठीक है, सहारनपुर इसका क्या है? सबसे उत्तरी जिला। और इधर है बलिया, यहां पर सोनभद्र इसका सबसे दक्षिणतम जिला। यहां पर है शामली, एक जिला जो सबसे पश्चिमी जिला है। और यहां पर एक जिला है बलिया, बिहार बॉर्डर पर, जो सबसे पूर्वी जिला है। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, इधर बलिया सबसे पूर्वी जिला पूछा जाए तो। ठीक है, इधर शामली सबसे पश्चिमी जिला, इधर सहारनपुर। ठीक है, सबसे उत्तरी जिला, उत्तरी। और फिर सोनभद्र क्या? सबसे दक्षिणी जिला। तो ये बात भी आप याद रखना। ठीक है ना, किसके बारे में? उत्तर प्रदेश के बारे में। इसको नोट डाउन करें, फिर हम इसके नामकरण पर चर्चा करेंगे। ध्यान देना, नामकरण
नामकरण, ठीक है। तो इसको विभिन्न नामों से जाना गया है। तो सबसे पहले ध्यान रखना, जो आधुनिक नाम उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश, तो ये कब आया था अस्तित्व में? 24 जनवरी 1950 को, ये पहला फैक्ट ध्यान रखना। और 2017 से यूपी सरकार लगातार 24 जनवरी को क्या मनाती है? उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस। तो ये लिखना, ये पॉइंट लिखना, 2017 से 24 जनवरी को क्या मनाया जाता? उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस, स्थापना दिवस। तो ये फैक्ट आप याद रख लेना, ठीक है। अब देखो ध्यान देना, अगर पूछा जाए उत्तर प्रदेश का पुनर्गठन, पुनर्गठन, तो जब राज्य पुनर्गठन आयोग 1956, तो इसका भी गठन तभी हुआ था 1 नवंबर 1956 को, ठीक है। तो ये पॉइंट याद रखना, ये इसका पुनर्गठन, उत्तर प्रदेश का पुनर्गठन पूछा जाए कब हुआ, तो 1 नवंबर 1956। और आधुनिक नाम उत्तर प्रदेश कब से अस्तित्व में? 24 जनवरी 1950 से। अब जो अन्य नाम है, अन्य नामों को ध्यान रखना, 1877 में, सबसे पहले 1836 में इसका नाम था उत्तर पश्चिम प्रांत। क्या नाम था? उत्तर पश्चिम प्रांत, ठीक है। फिर 1877 तक इसको इसी नाम से जाना गया। उसके बाद 1877 में इसका नाम फिर चेंज करा गया। तो 1877 में इसका एक नया नाम उत्तर पश्चिम प्रांत, पश्चिम प्रांत आगरा एवं अवध, इसका ये नया नाम हुआ, ठीक है। यहां से पूछ लिया जाता। फिर एक बार नाम चेंज होगा 1902 में, ठीक है। 1902 में इसको कहां ले जाने लगा? संयुक्त प्रांत आगरा एवं अवध, संयुक्त प्रांत आगरा एवं अवध, ठीक है। अवध मतलब लखनऊ वाला क्षेत्र। और फिर 1937 में इसका नाम हुआ संयुक्त प्रांत, संयुक्त प्रांत, यूनाइटेड प्रोविंस, इंग्लिश में क्या बोलेंगे? यूनाइटेड प्रोविंस। तो ये पॉइंट भी आप याद रखना, ठीक है। ये कभी कभी मिलाने को आ जाते हैं, इधर वर्ष देगा इधर नाम देगा, तो सही मैचिंग के लिए आ जाते हैं, ठीक है। तो इसको याद रखना। और फिर फाइनली 24 जनवरी 1950 को इसका नाम क्या हुआ? उत्तर प्रदेश, ठीक है। उत्तर प्रदेश के नाम से इसको जाना गया, ठीक है। तो ये सभी पांचों नाम आप क्या रखना, याद रखना। परीक्षा में यहां से सवाल पूछ लिया जाता। ये भी पूछ लिया जाता कि उत्तर प्रदेश का स्थापना दिवस कब मनाया जाता? 24 जनवरी को, ठीक है। अच्छे से याद करना इसको, 24 जनवरी इस तारीख को। और इस उत्तर प्रदेश का पुनर्गठन कब हुआ? 1 नवंबर 1956, ठीक। यहां तक सभी को क्लियर है? इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर हम बात करेंगे इसकी राजधानी। देखो इसके राजधानी का इतिहास हम जाने, अगर देख लेना राजधानी, ठीक है। तो सबसे पहले इसकी राजधानी रही थी आगरा। क्या रही थी? आगरा। तो आगरा। और कब से कब तक रही थी? 1836 से 1858 तक, ठीक है। फिर इसकी राजधानी इलाहाबाद को बनाया गया एक बार, इलाहाबाद, ठीक है। और ये 1858 से 1921 तक सूबे की राजधानी रही, ठीक है। और तीसरी इसकी राजधानी, तीसरा पॉइंट ध्यान रखना, लखनऊ। लखनऊ। तो लखनऊ 1921 में क्या बनी थी? आंशिक तौर पर राजधानी बनी थी, आंशिक रूप से,
ठीक है। और पूर्ण रूप से कब बनी लखनऊ? 1935 से अब तक, वर्तमान तक। ठीक है, तो राजधानी क्या है? लखनऊ। तो ध्यान रखना ये पूर्णतः बनी, फिर पूर्ण रूप से, पूर्ण रूप से। ठीक है, तो ये पॉइंट आप याद रखना किसके बारे में? राजधानी के बारे में। अब तक कितनी राजधानी इसकी रह चुकी है? 3 राजधानी। वर्तमान राजधानी क्या है? वर्तमान राजधानी लखनऊ है। ठीक है, लखनऊ। और ये मैंने इतिहास बता दिया है कि आगरा भी रही है। पूछ लिया जाता निम्नलिखित में से कौन सा शहर किसकी उत्तर प्रदेश की राजधानी रह चुका है? तो 3 शहर याद रखने, आगरा, इलाहाबाद, लखनऊ और फिर लखनऊ। ठीक है, ये आंशिक रूप से बनी थी एक बार 1921 में, और पूर्ण रूप से कब घोषित करा है? 1935 में। तो ये पॉइंट याद रखना। हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं? उत्तर प्रदेश के बारे में, जिसमें हमने जाना उत्तर प्रदेश के क्षेत्रफल के बारे में, जनसंख्या के बारे में, उत्तर प्रदेश के नामों के बारे में, और हमने जान लिया उत्तर प्रदेश की राजधानी के बारे में। अब हम ध्यान रखना एक अगला फैक्ट जो आप याद रखना, ठीक है, कि उत्तर प्रदेश के राज्य के प्रतीक आपको याद रखने इसी में। और पहले ये याद रखना कि जनसंख्या घनत्व, जनसंख्या घनत्व क्या है? तो उत्तर प्रदेश का जो जनसंख्या घनत्व है वो क्या है? 829 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, यानी 1000 वर्ग किलोमीटर में, सॉरी 1 किलो, या ऐसा बोल दे 1000 वर्ग मीटर, या 1 वर्ग किलोमीटर में, 1 वर्ग किलोमीटर में कितने व्यक्ति निवास करते हैं? 829 लोग निवास करते हैं। कहां पर? उत्तर प्रदेश में। अगला फैक्ट इसके बारे में जानना, लिंगानुपात, सेक्स रेशो, लिंगानुपात, सेक्स रेशो, सेक्स रेशो, तो वो कितना है? 912, 912 प्रति 1000। यानी 1000 पुरुषों पर कितनी महिलाएं हैं उत्तर प्रदेश में? 912। लिंगानुपात किसको बोला जाता है? 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या। 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या क्या दर्शाती है? सेक्स रेशो या लिंगानुपात। वहीं पर एक पूछ लेते हैं शिशु लिंगानुपात कितना है, तो फिर क्वेश्चन चेंज होगा। शिशु लिंगानुपात यानी 0 से 6 वाले आयु वाले इसमें शामिल होते हैं, वो है 902, 902 प्रति 1000 शिशु। ठीक है, तो ये पॉइंट आप याद रखना किसके बारे में? उत्तर प्रदेश के बारे में। क्लियर है यहां तक सभी को? यहां तक सबको क्लियर? चलो अगला इसको नोट डाउन करें, फिर हम पढ़ेंगे किसके बारे में? उत्तर प्रदेश के राज्य के प्रतीकों के बारे में। तो हेडिंग लिखना राज्य के प्रतीक, राज्य के प्रतीक। ठीक है, सबसे पहले राज्य के चिन्ह, राज्य के चिन्ह, राज्य के चिन्ह क्या है उत्तर प्रदेश का? ठीक है, तो आपने देखा होगा एक वृत्त के अंदर 2 मछली हैं, एक तीर धनुष, और उसमें बीच में बहती हुई है गंगा और यमुना नदी। तो क्या है? वृत्त में 2 मछलियां, ठीक है, तीर धनुष, व मध्य में बहती हुई गंगा यमुना नदी। तो ये पॉइंट याद रखना। ठीक है, दूसरा याद रखना राजकीय पशु, लिख लेते हैं पहले। राजकीय पक्षी, राजकीय खेल, राजकीय वृक्ष, राजकीय पशु पुष्प,
राजकीय भाषा, राजकीय भाषा, ठीक है। तो इन सातों को हम देखेंगे। राजकीय पशु है उत्तर प्रदेश का बारहसिंगा, बारहसिंगा, ठीक है। बारहसिंगा जो हिरण की एक प्रजाति है। राजकीय पक्षी क्या है? सारस, या इसी को क्रोच बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्रोच। और इंग्लिश में इसको बोलते हैं क्रेन, क्रेन पक्षी। राजकीय खेल है हॉकी उत्तर प्रदेश का। वृक्ष है अशोक। कभी कभी यहीं से नॉर्मली क्वेश्चन पूछ लिया जाता है पुलिस वगैरह के एग्जाम में, ठीक है, तो इनको अच्छे से याद कर लेना, कंफ्यूज नहीं होना। राजकीय पुष्प है पलाश, या इसी को टेसू भी बोलते हैं, ठीक है। और राजकीय भाषा, जो प्रथम राजकीय भाषा है वो हिंदी है। राजकीय भाषा हिंदी, ठीक है। और दूसरी सेकंड, द्वितीय राजकीय भाषा क्या है? उर्दू। कभी कभी पूछ ली जाती है, 1989 से है ये, 1989 से, तो ये भी याद रखना, ठीक है। तो इसमें हमने क्या जाना? उत्तर प्रदेश के राज्य के प्रतीकों के बारे में। राज्य के चिन्ह क्या है? एक वृत्त के अंदर दो मछलियां हैं, तीर धनुष, और मध्य में बहती गंगा यमुना नदी। राज्य के पशु क्या है? बारहसिंगा। पक्षी सारस या क्रोच, या इसी को क्रेन, क्रेन इंग्लिश में क्या लिखते हैं? क्रेन, ठीक है, क्रेन पक्षी। राज्य के खेल हॉकी है। राज्य के वृक्ष अशोक है। राज्य के पुष्प पलाश या टेसू है। राज्य के भाषा क्या है? प्रथम राज्य की भाषा हिंदी है, और द्वितीय राज्य की भाषा उर्दू है, ठीक है। इसको नोट डाउन करें, फिर हम जानेंगे उत्तर प्रदेश की सीमा को स्पर्श करने वाले प्रमुख राज्यों के बारे में, ठीक है। तो नोट करें इसको। देखो यहीं से सामान्य ज्ञान से ही, उत्तर प्रदेश की सामान्य जानकारी से ही एग्जाम में एक दो क्वेश्चन आ जाता है, तो अच्छे से याद कर लेना इसको, ठीक है। देखो देखो उत्तर प्रदेश, हेडिंग लिखना, उत्तर प्रदेश की सीमा को स्पर्श करने वाले राज्य या देश, ठीक है। तो सबसे पहले फैक्ट ध्यान रखना, क्वेश्चन पूछा जाए कितने राज्यों से उत्तर प्रदेश की सीमा लगती है, तो 8 तो राज्यों से लगती है, और एक केंद्र शासित प्रदेश, यानी टोटल 9 से इसकी सीमा टच होती है। तो 8 राज्यों से प्लस एक केंद्र शासित प्रदेश, एक केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली से, ठीक है, इसकी सीमा टच होती है। और एक देश किससे? नेपाल, नेपाल से अंतरराष्ट्रीय सीमा, एक देश से भी टच होती है इसकी सीमा, ठीक है, नेपाल से। मैप में अगर हम देखें तो उत्तर में नेपाल देश है, ठीक है। यहीं पर उत्तर में ही उत्तराखंड, उत्तर पश्चिम में हिमाचल, HP लिखे देता हूं, ठीक है। फिर पश्चिम में हरियाणा, ठीक है। और यहां पर दिल्ली, ठीक है, यहां तक भी हरियाणा है। फिर यहां राजस्थान, फिर राजस्थान से टच होती है इसकी सीमा, और मध्य प्रदेश MP, और यहां भी क्या है? MP, यहां तक भी। फिर इसकी सीमा लगती है छत्तीसगढ़ से, छत्तीसगढ़, झारखंड, और इधर बिहार, ठीक है।
तो हम देख सकते हैं मैप में हमें दिखाई दे रहा है। सबसे पहले हम देखते हैं उत्तर में, उत्तर प्रदेश के उत्तर में कौन कौन है। तो उत्तर में कौन है, एक तो उत्तराखंड और नेपाल देश, ठीक है। दूसरा उत्तर पश्चिम में, पश्चिम कौन है, हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, ठीक है। फिर पश्चिम में देखना, पश्चिम में मैप में हरियाणा, दिल्ली और राजस्थान, ठीक है। दक्षिण में देखना एमपी, मध्य प्रदेश। मैप में हल्का सा रफ बना लेना मैप, और एक दो बार लिखोगे तो हमेशा याद रहेंगे। दूसरा छत्तीसगढ़, रटना नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। और पूरब में झारखंड व बिहार, तो ये याद कर लेना, ठीक है। तो देखो एक तो देश के साथ है और एक दिल्ली कैंसर प्रदेश, बाकी 1 2 3 4 5 6 7 8 8 राज्यों से इसकी सीमा लगती है। तो टोटल कितने से लगती थी, 9 से राज्य और कैंसर प्रदेशों को बोल दिया जाए तो, ठीक है। मैप में आपको ये दिखाई दे रही है, यहां पर ये छत्तीसगढ़, ये वाला झारखंड, ये बिहार, और इधर हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, ये सब, ठीक है। अब देखो ध्यान समझना, जो यहां से क्वेश्चन आता, एक क्वेश्चन आता उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी सीमा किस राज्य से लगती है और सबसे छोटी सीमा। तो सबसे छोटी सीमा किसके साथ है, हिमाचल प्रदेश के, हिमाचल प्रदेश, ठीक है। एक ही जिला लगता है सहारनपुर, सहारनपुर की सीमा, ठीक है, लगती है उत्तर प्रदेश के। सबसे लंबी सीमा, लंबी सीमा तो वो किसके साथ है, हमारी मध्य प्रदेश के, मध्य प्रदेश। तो ये पॉइंट आप याद रखना। एक क्वेश्चन आता है कि ऐसा यूपी का ऐसा जिला उत्तर प्रदेश का जो 4 राज्यों को स्पर्श करता, तो ये जिला है सोनभद्र, सोनभद्र, तो ये रखना। तो क्वेश्चन है 4 राज्यों को स्पर्श करने वाला जिला, तो याद रखना कौन सा जिला है, सोनभद्र। इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, सोनभद्र, ठीक है। एक पूछा जाता, ये एक जिला है ललितपुर, ललितपुर, तो ये 3 ओर से किससे घिरा हुआ है, मध्य प्रदेश से। तो 3 ओर से एमपी से घिरा जिला, कौन सा जिला है, ललितपुर, ललितपुर, जिसका जनसंख्या घनत्व तो सबसे कम है यूपी में, ठीक है ना, सबसे कम जनसंख्या घनत्व तो इसी का है। तो ये पॉइंट सबको क्लियर है। कितने राज्यों से, 8 राज्यों से और एक कैंसर प्रदेश से उत्तर प्रदेश की सीमा लगती है। एक देश नेपाल के साथ भी अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाता है। विकल्प में दे देगा, सबसे छोटी सीमा किसके साथ है, हिमाचल प्रदेश के साथ, सबसे बड़ी सीमा मध्य प्रदेश के साथ, 4 राज्यों को स्पर्श करने वाला जिला सोनभद्र, 3 ओर से एमपी से घिरा जिला ललितपुर। तो ये सभी पॉइंट आपको किसमें, उत्तर प्रदेश के पड़ोसी राज्यों में याद रखने हैं, ठीक है ना। सभी को इतना क्लियर है, इसको नोट डाउन करें, फिर हम अन्य फैक्ट पढ़ेंगे इसके बारे में, इसका स्क्रीनशॉट लें। देखो यहीं पर याद रखना, अगर पूछ लिया जाए क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला यूपी का, 75 जिले, सबसे ज्यादा जिले भारत में किस राज्य में, उत्तर प्रदेश में 75, तो सबसे छोटा जिला है हापुड़, क्या है, हापुड़। तो सबसे
छोटा जिला किसके हिसाब से? क्षेत्रफल, तो वो है हापुड़। उससे पहले कौन था? इससे पहले संत रविदास नगर भदोही था, ठीक है ना। तो सबसे छोटा हापुड़ है, और दूसरा पूछ ले जाए थे संत रविदास नगर, जिसको क्या बोलते हैं? भदोही। कालीन उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है ये जिला, ठीक है। अब सबसे बड़ा जिला, बड़ा जिला अगर पूछ लिया जाए तो आंसर क्या दोगे? लखीमपुर खीरी। ये क्षेत्रफल की बात कर रहा हूं मैं अभी तक। लखीमपुर खीरी, ठीक है। अगर जनसंख्या के हिसाब से सबसे बड़ा जिला पूछा जाए तो इलाहाबाद। सबसे बड़ा जिला किसके हिसाब से? जनसंख्या। तो आप आंसर क्या दोगे? इलाहाबाद। इलाहाबाद, ठीक है। और हम पढ़ेंगे डिटेल से जब इसकी जनगणना की बात करेंगे। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट में सबसे छोटा जिला किसके हिसाब से? जनसंख्या के हिसाब से। तो कौन सा है? महोबा, जो बुंदेलखंड क्षेत्र में है, ठीक है ना, महोबा। तो ये सबसे छोटा सबसे बड़ा जिला हमने जाना है। उसके बाद हम उत्तर प्रदेश के बारे में जानेंगे। यहां पर ध्यान देना, जिले, जिला कितने हैं? 75, ठीक है। दूसरा याद रखना, मंडल कितने मंडलों में विभक्त है? 18 मंडलों में। एक रखना नगर निगम, नगर निगम इनकी संख्या है 17। तो ये फैक्ट ध्यान रखना। इसके अतिरिक्त याद रखना, यहां पर विधानसभा सीटें तो कितनी है? 404 है, 404, जिसमें 403 निर्वाचित होते हैं और एक मनोनीत होता, जो एंग्लो इंडियन होता है, एंग्लो इंडियन, जो आंग्ल भारतीय समुदाय का व्यक्ति होता है, ठीक है ना। दूसरा पॉइंट याद रखना, यहां पर विधान परिषद की सीट कितनी है? ये डायरेक्ट पूछ लिए जाते हैं। तो विधान परिषद की सीट कितनी है? तो विधान परिषद की सीट है आपकी 100, ये याद रखना। लोकसभा सीट याद रखना, सीट देश में सबसे ज्यादा लोकसभा की सीटें इसी में है 80, और राज्यसभा सीट कितनी है? 31, ये भी सबसे ज्यादा है। देश में सबसे ज्यादा लोकसभा या राज्यसभा की सीट उत्तर प्रदेश में ही है, ठीक है। ये मैंने आपको बता दिया चारों, विधानसभा, लोकसभा, राज्यसभा, ये सब के बारे में। इसको नोट डाउन करें, इस प्रश्न को। फिर हम पढ़ेंगे उत्तर प्रदेश के प्रथम सीएम कौन थे, यहां से भी फैक्ट आ जाता है, तो इसको पहले नोट डाउन करें। तो लिखना, हम उत्तर प्रदेश की बात करें, प्रथम मुख्यमंत्री, यहां से सवाल आ जाता, कौन थे? पंडित गोविंद वल्लभ पंत, पंडित गोविंद वल्लभ पंत, तो ये याद रखना, ठीक है। दूसरा, प्रथम राज्यपाल, प्रथम राज्यपाल, तो प्रथम राज्यपाल सरोजिनी नायडू। इनसे 3 प्रकार से क्वेश्चन आ सकता। यूपी की प्रथम राज्यपाल सरोजिनी नायडू, देश के किसी भी राज्य की प्रथम महिला राज्यपाल तो सरोजिनी नायडू। तो लिख लेना, देश के किसी भी राज्य की
प्रथम महिला राज्यपाल। अगला याद रखना है प्रथम महिला मुख्यमंत्री। यहां से भी क्वेश्चन आ जाता तो कौन थी? सुचेता कृपलानी। ये भी किसी देश के किसी भी राज्य की प्रथम महिला सीएम थी, सुचेता कृपलानी। अब याद रखना दूसरी, अगर पूछने में दूसरी महिला मुख्यमंत्री तो सुश्री मायावती। ठीक है, और सबसे ज्यादा बार यही नहीं है महिलाओं में, 4 बार ओवरऑल भी सर्वाधिक बार, सभी में भी सबसे ज्यादा बार यही है। कितनी बार? 4 बार। ठीक है, तो ये पॉइंट याद रखना। फिर याद रखना प्रथम विधानसभा अध्यक्ष। स्वतंत्रता के बाद प्रथम विधानसभा अध्यक्ष अगर पूछे जाएं तो राजश्री पुरुषोत्तम दास टंडन। ये पॉइंट भी आप याद रख लेना। पूछा जाए प्रथम विधान परिषद सभापति तो चंद्रभाल। क्या नाम याद रखना आपको? चंद्रभाल। ठीक है, और प्रथम लोकायुक्त पूछे जा सकते हैं। लोकायुक्त तो प्रथम लोकायुक्त कौन है? विशंबर दयाल। ठीक है, तो ये जिस यूपी में प्रथम से यहां से क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है ना, जिसमें महिला मुख्यमंत्री पहली सुचेता कृपलानी, पहली गवर्नर सरोजिनी नायडू, प्रथम मुख्यमंत्री पंडित गोविंद वल्लभ पंत, सबसे ज्यादा बार महिला मुख्यमंत्री सुश्री मायावती जो प्रथम दलित मुख्यमंत्री भी थी। प्रथम विधानसभा अध्यक्ष पूछे जा सकते हैं राजश्री पुरुषोत्तम दास टंडन, प्रथम विधान परिषद सभापति चंद्रभाल, प्रथम लोकायुक्त पूछे जा सकते हैं विशंबर दयाल। ये सभी फैक्ट क्या थे? परीक्षा की दृष्टि से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आज की क्लास में हमने उत्तर प्रदेश की सामान्य ज्ञान के बारे में जाना, सामान्य जानकारी ली। ठीक है ना, इस कक्षा को अच्छे से, इस टॉपिक को अच्छे से आप पढ़ना। कभी कभी कांस्टेबल वगैरह में या अन्य किसी एग्जाम में यहीं से सिंपल क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो आप अच्छे से इसको तैयार करना। सभी को धन्यवाद, थैंक यू।